जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। मैंने एक कहानी पहले लेके आई थी आप सबके सामने, जैसी करनी वैसी भरनी का। ये पार्ट दूसरा है उसी का। और उसमें जैसे कि एक गांव का दोस्त रहता है, दो शहर के रहते हैं। तो गांव वाला जो दोस्त रहता है वो भी ज़मीन वगैरह गांव की बेच बाच के आते हैं शहर में रहने के लिए। तो उन पैसों से मकान खरीदते हैं, दुकानें लेते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। शादी भी हो जाती है उनकी शहर में। तो एक बच्ची होती है जो कि उसके बाद जब कहीं के नहीं रहते बेचारे, नोटिस आ जाती, मकान भी खाली करना पड़ता है, दुकान भी हाथ से चली जाती है। फिर वो जैसे तैसे अपने ससुराल वालों ने सहारा दिया उनको, वो फिर रहने लगते हैं। नौकरी छोटी मोटी हो गई, अपना अपना जीवन अपनी बीवी का अपनी बच्ची का यापन कर रहे थे। तो थोड़े दिन बाद पता चलता है, उसके आगे की कहानी ये है कि जब वो अपनी जीवन यापन करने लगते हैं तो थोड़े ही दिन बाद पता चलता है कि वो जो दुकान थी, सारी दुकानें और उनका मकान, जो कि 3 मंजिल का मकान रहता, बहुत आलीशान मकान रहता है और बहुत अच्छी जगह पे रहता है, कमाऊ एरिया पे। फिर उसके बाद वो उनको पता चलता कि उन दोनों दोस्तों ने उनका मकान और उनकी दुकानें ले ली बहाने से, क्योंकि वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे रहते हैं। ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं रहते। जो गांव का दोस्त रहता है वो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे रहता है। तो उसको जब पता चलता है तो झटका तो बहुत लगता है, लेकिन करे क्या। तो ये होता है कि ये धोखेबाज लोगों ऐसे होते हैं कि जो मिलके गला काटते हैं, पहले दोस्ती निभाते हैं, फिर उसके बाद उसी से कहा कि अपनी ज़मीन बेच दो, खेत वगैरह सब बेच दो, मकान बेच दो, चलो शहर में तुमको हम सब कुछ ले देंगे, तुम वहीं पर रहना। फिर उसको पता चलता है कि हाँ, मेरे दोस्तों ने ये सब मेरे साथ किया। फिर वो जो है अपना, कोई बात नहीं, टेंशन तो बहुत होती है उसको, झटका भी बहुत तेज़ लगता है कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कि मेरे सगे दोस्त जो मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरे लिए सब करने के लिए तैयार थे और अच्छा करने के लिए, वो आज मेरे साथ ऐसा किए हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं, उसकी जॉब भी सरकारी हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन अब इनके साथ क्या होता है ये आप सुनिएगा। इनके साथ वो बुरी हालत होती है इनकी कि वो तो अपना पर सब्र कर लिया उसने कि हाँ चलो ले गए, अब क्या करना है, क्या करना उनकी नीयत थी। इतना बड़ा कोई बर्दाश्त नहीं करता है हर चीज़। लेकिन ना कभी उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखाई, ना पुलिस का सहारा लिए, किसी का नहीं लिया, छोड़ दिया उनके भगवान के सहारे। लेकिन भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होता। और उनकी वो जजाद भी समझो चली गई जैसे तैसे, उनकी बेटी ने और ले लिया। और इतना समझ लो, जब उनकी मौत हुई है तो कीड़े पड़ गए थे उनके दोनों के, कीड़े पड़ गए थे। और जो कि यूज वो भी नहीं कर पाए वो चीज़, कीड़े पड़ गए थे जब उनकी मौत हुई है। अब वो समय से पहले भी मर भी गए थे। तो इसीलिए कहते हैं ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर जो करता है ना तो सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन आज उन्हीं का बेटा, सरकारी जॉब भी वो कर रहे थे, आज उन्हीं का बेटा आज बहुत बड़ा अफसर है और एक नहीं कई मकान भगवान ने दे दिया है उनको, और अच्छे से रह रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास। अब भगवान ने जैसा जो किए थे, जैसी उनकी करनी थी वैसी भरनी थी, जैसा उन्होंने किया वैसे भगवान ने उनको दिया। इसलिए सब्र में बहुत आँच है।